तो आज का हमारा सवाल है थर्मल फिज़िक्स से, जो कि एक ग्राफिकल क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। अ साइक्लिक प्रोसेस ABC इज शोन इन PT डायग्राम। हमें डायग्राम किसके बीच में दिया है? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, है ना। व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन PV इट वुड बी। अगर हम इस PT डायग्राम को PV डायग्राम में बदल दें तो ये कैसा दिखेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है ना। तो अब देखिए, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है पहली चीज़ तो, है ना। और हमको क्या दिया? ABC, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं। तो हम पहले तो AB के बीच का देख लें। हमने AB को अगर देखा तो इसमें हमें पता चला कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है ना। तो प्रेशर हमें कांस्टेंट मिल गया। अब हमने पढ़ा है PV इज इक्वल्स टू nRT होता है ना। यहाँ पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट होता है हमारा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आया ना। अब देखिए, A से जब B जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। इधर की तरफ टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा ना, है ना। तो A से B देख लीजिए, A से B वॉल्यूम कम, देखिए वॉल्यूम इधर से इधर कम हो रहा है, इसमें क्या है? बढ़ रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी कम हो रहा है, इसमें भी कम हो रहा है, ठीक है। अब हम लेते हैं B से C, ठीक है। B से C हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल्स टू nRT जब हमने लगाया, मोल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, R हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। और इन्वर्स रिलेशन में जो ग्राफ बनता है वो बनता है हाइपरबोला। कौन सा बोला? हाइपरबोला, है ना। तो ये क्या आएगा? हाइपरबोला। अब B से C देखिए, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सही है। यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन ये हाइपरबोला ग्राफ नहीं है। इन्वर्स रिलेशन में हमारा हाइपरबोला ग्राफ ये कहलाता है ना। तो ये हमारा ये सही हो गया, ठीक है। अब अभी A से C बाकी है ना। तो अब C से A से C नहीं, A से C अगर लेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। हमें C से A जाना है, क्योंकि ये प्रोसेस किधर चल रहा है? C to A, है ना। अगर हमने A से C लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। अभी हम ग्राफिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें C से A चले हम। इसमें देखिए P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से हमें पता चला PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। P टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, R हो गया, ये तो कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए C to A में। तो C से A जा रहा है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट, लेकिन ये ग्राफ हाइपरबोला नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत, और ये हाइपरबोला इसलिए ये ऑप्शन सही। समझे? तो ये हमारा B से C हाइपरबोला और C से A वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, प्रेशर बढ़ रहा है ना। देखिए प्रेशर बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी इधर बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, हमने PV के बीच में ग्राफ बनाया है, प्रेशर बढ़ रहा है हमारा, और इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझे? थैंक यू।